जिंदगी बड़ी ही विचित्र होती है, रहस्यमयी होती है और जिंदगी में अर्थों की इतनी परतें शामिल होती हैं कि हम परतें खोलते चले जाएं और अर्थ निकलते चले जाते हैं। अनंत पथ पर कृष्ण जी का होना एक ऐसी ही अर्थ की अनगिनत परतों के रूप में हमारे साथ रहा। उन्होंने अपनी टीचिंग अपनी कविताओं के रूप में हमारे सामने रखी और छोटी बड़ी हजारों कविताएं उन्होंने लिखी। उनका कलेक्शन अभी भी हम लोगों के पास है। तो एक छोटी सी कविता जो अभी मेरे सामने यहाँ पर है, लिखा है उन्होंने, शामिल है वो हर किस्से में मगर उसका कोई किस्सा ही नहीं, हर हिस्से में बंटता चला गया, अब उसके पास अपना कोई हिस्सा ही नहीं। तो देखा जाए ये चंद शब्द एक बुद्ध के होने और न होने के परिदृश्य को बताते हैं। एक बुद्ध होता है, उसका अपना कोई किस्सा नहीं होता, उसकी अपनी कोई कहानी नहीं होती। जो पथ पर चल रहे होते हैं उन सबकी कहानी में, उन सबके किस्से में वो शामिल हो जाता है। तभी तो वो रास्ता दिखा पाता है, तभी तो वो उन्हें रोशनी दिखा पाता है। और हर हिस्से में बंटता चला गया, अब उसके पास अपना कोई हिस्सा ही नहीं। अपना पर्सनलाइजेशन, अपना वैयक्तिकरण उसका मिट चुका होता है। वो हर हिस्से में चला जाता है, हर हिस्से में बंट जाता है और खो जाता है सभी के भीतर। तो सभी के हिस्से में वो उसका हिस्सा शामिल हो जाता है। तो बुद्धों की यही रहस्यमयी दुनिया है कि दिखता है कि उनका कोई हिस्सा है, दिखता है कि उनकी कोई कहानी है, लेकिन वस्तुतः उनका कोई हिस्सा नहीं होता, उनकी कोई कहानी नहीं होती। वो हम सबकी कहानी में, हम सबके हिस्से में शामिल हो जाते हैं और फिर वो हिस्से भी धीरे धीरे वैयक्तिक यात्रा से निर्वैयक्तिक यात्रा की तरफ बढ़ते हैं। और जीवन का यही परम अनुभव है और परम लक्ष्य है कि अपनी निजता को हटाकर पूरी तरह से जो जीवन की समष्टिगत वास्तविकता है उसमें खो जाना।